पनीर भुर्जी वाला ससुराल। आरती की शादी रामपुर के एक साधारण परिवार में हुई थी। शादी के बाद से ही उसे अपने ससुराल की एक अजीब आदत का पता चला। आरती के ससुराल वाले पनीर खाने के इतने दीवाने थे कि उन्हें 2 वक्त पनीर चाहिए ही चाहिए। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, कढ़ाई पनीर बना दो और पराठा बना देना। माँ जी, रोज रोज पनीर, ये पनीर खा के ना मेरा तो दिल ही भर गया है। अगर तुम्हारा दिल भर गया है तो फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत है? बनाओ जो दिल में आए। माँ जी, आप तो मेरी बातों का बुरा मान रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम सबको पनीर बहुत पसंद है और हमें 2 वक्त पनीर खाने की आदत है। ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आरती के ससुराल में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक पनीर की कोई ना कोई डिश बनती ही थी, चाहे पनीर भुर्जी हो, पनीर टिक्का, पनीर मखनी या पनीर पराठा। आरती, मैं तुम्हें हर महीने का घर का खर्चा दूंगा। तुम्हें उसी खर्च से महीना पूरा चलाना होगा। ठीक है, पर घर पर रोज पनीर बनता है तो आप मुझे उसी हिसाब से पैसे दीजिएगा। आरती, तुम जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाया करो। अरे, आपने मुझे बस 8,000 रुपये दिए हैं, इसमें पूरे महीने का पनीर कहाँ से आएगा? जितना बोला जा रहा है उतना करो। 8,000 रुपये में तुम्हें पूरा महीना चलाना है। आरती ने जैसे तैसे 15 दिन तो खींच लिए, पर उसके पति राजेश ने जो महीने की रकम तय की थी वो इतनी कम थी कि उसमें घर चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन पनीर की डिमांड कभी कम नहीं होती थी। अचानक आरती के फ़ोन की घंटी बजती है। अरे सीमा, कैसी हो तुम? मैं तो बड़ा परेशान हुआ। अच्छा हुआ तुमने आज कॉल कर लिया। मैं ठीक हूँ आरती, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारे ससुराल में तो पनीर प्रेमियों का अड्डा है। रोज़ पनीर बनाते बनाते पक नहीं जाती। पक तो मैं कब की चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ तो रोज़ का यही राग है। घर खर्च इतना कम मिलता है और उसमें भी पनीर का खर्चा सबसे ज़्यादा हो जाता है। अरे तो अपने पति से क्यों नहीं कहते कि खर्च बढ़ा दे? कह चुकी हूँ, लेकिन राजेश कहते हैं इतने में काम चलाना सीखो। तो तुम एक बार अपनी सास से इस बारे में बात करो, क्या पता वो समझ जाए। आरती सीमा की बात को मानकर अपनी सास से बात करने जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहू, बताओ क्या बात है। माँ जी, मुझे हर महीने जो खर्च मिलता है ना वो 15 दिन से ज़्यादा ऊपर नहीं खींच पाता, क्योंकि यहाँ पनीर बहुत ज़्यादा बनता है। क्या आप इनसे कहकर मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दिलवा सकती हैं? मेरा बेटा तुम्हें महीने का 8,000 रुपये देता है। अरे मुझे तो 5,000 देता था, मैं फिर भी पूरा महीना चला लेती थी। माँ जी, 2 वक्त पनीर बनता है, आप इस बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम आधे पैसे अपने मायके पहुँचा देती हो, इसीलिए तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही है। आरती की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो हर हफ्ते बाजार से पनीर खरीदती और अपने बजट को संतुलित करने की कोशिश करती। ऊपर से उसका देवर अजय कहीं भी बाहर से आता तो पनीर का एक टुकड़ा तोड़ के खा लेता था। हर महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते, जिसकी वजह से आरती को सोचना पड़ता था कि अगले महीने कैसे गुजारा होगा। अगर इस तरह आप लोग पनीर खाते रहोगे तो दिन में 1 किलो पनीर भी कम ही रह जाएगा। कहना क्या चाहती हो तुम? जिस तरह आप लोग पनीर खा रहे हैं, सब्जी भी कम पड़ जाएगी और बजट भी नहीं है इतना कि दोबारा पनीर लाकर मैं सब्जी में डाल सकूं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पनीर खाने से मतलब है। तुम्हें जैसे जो जहाँ मैनेज करना है करो, पर हमें 2 वक्त पनीर खाने दो। पर माँ जी, इतने कम पैसों में मैं कैसे सब मैनेज कर सकती हूँ? मैं भी तो पहले मैनेज करती थी। तुम्हें किचन हाथ में क्या दे दिया, तुमने तो नखरों के साथ साथ खर्चे भी बढ़ा दिए। आरती अब अपना दिमाग लगाती है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं कि बजट भी बन जाए और खाने में भी कम ना पड़े। अब से मैंने 2 वक्त पनीर की भुर्जी बनाकर दूंगी। इन्हें तो पनीर से मतलब है, ये खा भी लेंगे। आरती की ये ट्रिक काम आ जाती है। आरती के देवर को पनीर की भुर्जी ज़्यादा पसंद आती है। क्या भाभी, आप भी थोड़ा थोड़ा पनीर डालते हो, ज़्यादा दिया करो ना। देवर जी, सबके हिस्से का अपना अपना पनीर है। अब तुम क्या मेरे बेटे को पनीर भी नाप कर दोगी? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। पनीर की भुर्जी फिर कम रह जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, ये सब तुम्हें मैनेज करना है, हमारा पेट काट कर मैनेज नहीं करना। आरती का देवर 2 लोगों के हिस्से की पनीर भुर्जी अकेले खा जाता था और आरती को दोबारा पनीर की भुर्जी बनानी पड़ती थी। आरती समझ जाती है कि उसे पनीर का ही जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी मौसी से बात करती है। मौसी प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे आरती, कैसी हो तुम? और ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक है मौसी, बस थोड़ी परेशानी है। घर में ना रोज़ पनीर बनाना पड़ता है और खर्चा इतना कम मिलता है, समझ में नहीं आता कैसे संभालूं।
बस इतनी सी बात। देख, मेरे पड़ोस में ना एक डेयरी है, वहाँ से तुम सस्ता पनीर ले सकती हो, बाजार से आधे दाम में मिलेगा। सच में मौसी, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है ना? कोई माँ अपने बच्चे से भला मजाक कर सकती है क्या? मैं तेरी मौसी हूँ और मौसी माँ समान होती है। मौसी, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। मुझे तो लगता है इससे मेरी आधी परेशानी दूर हो ही जाएंगी। आरती ने मौसी की बात मान ली और अगले हफ्ते वो उस डेयरी पर दुकान वाले से बात करने चली गई। भैया, सुना है आप मार्केट के हिसाब से पनीर आधे दाम में देते हो? हाँ दीदी, एकदम सही सुना है आपने। भैया, आपका पनीर बिल्कुल ताज़ा होगा ना? ऐसा तो नहीं कहीं आप 2 दिन पुराना पनीर रखते हो और इसीलिए सस्ता बेचते हो? मेरे पनीर में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। मेरा पनीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है। ठीक है, तो आप मुझे 1.5 किलो पनीर दे दीजिए। आरती अब सुबह शाम सबको पनीर खिलाने लगी थी। कोई भी ज़्यादा पनीर मांगता तो उसे मना करने की जगह चुपचाप पनीर दे देती। आरती के ससुराल वाले अब बहुत खुश हो गए थे। अजी सुनिए, ये बहू का आजकल हो क्या गया है? अब क्या कर दिया बहू ने? अब तो वो तुम्हें पनीर भी पेट भर के खिला रही है। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि बहू बिना कुछ बोले चुपचाप पनीर कैसे खिला रही है। तुम तो ये कहो कि तुम्हें बिना लड़े चैन नहीं है, बस घर में कलेश करना है, चाहे अब वो कैसे भी हो। आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। जाओ अपना काम करो, मैं खुद देख लूँगी। अगले दिन कमल अपनी बहू से नाश्ते की तैयारी करने को कहता है और पूछता है कि वो नाश्ते में क्या बनाएगी। आरती बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? पनीर पराठा और चाय पापा जी। बहू, पनीर पराठा ज़रा अच्छा बनाना, पिछले हफ्ते वाले कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए थे। और हाँ भाभी, साथ में थोड़ी सी पनीर भुर्जी भी बना दो, चाय के साथ अच्छी लगती है। जी देवर जी, अभी बनाती हूँ। आरती मन ही मन सोचती है, पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, पनीर पनीर पनीर, ये लोग और कुछ खा ही नहीं सकते क्या? ये लोग इंसान है या पनीर के भक्त? आरती नाश्ता लेकर टेबल पर जाती है। बहू, ये आज पनीर थोड़ा सख्त लग रहा है, क्या तुमने बाजार से अच्छे से नहीं खरीदा? जी पिताजी, बाजार से ही लिया है। भाभी, अगली बार और ताज़ा पनीर लेना, स्वाद अच्छा ना हो तो नाश्ते में मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, इस बार जब मैं पनीर खरीदने जाऊंगी तो मैं दुकानदार को कह दूंगी कि वो थोड़ा अच्छा पनीर दे। आरती को पनीर लाते हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। उसी दौरान आरती की दोस्त सीमा उसे दोबारा फ़ोन करती है। अरे आरती, कितने दिन हो गए तुझसे मिले, ये पता कब मिलेगी? सब ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे पागल कर रही है। कौन सी बात? अरे मुझे भी बता, अभी भी तेरी पनीर की परेशानी दूर हुई नहीं क्या? तुझे तो पता है यार, यहाँ सबको पनीर इतना पसंद है कि सुबह शाम पनीर ही बनाना पड़ता है। मुझे लगता है जैसे मैं पनीर की दुकान चला रही हूँ। तंग आ गई हूँ यार। अरे वाह, तेरे ससुराल वाले तो असल में पनीर के भक्त हैं। वैसे ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि घर का खर्चा इतना कम मिलता था कि समझ में नहीं आता कि पनीर खरीदूं या बाकी का सामान। कैसे कैसे इसका हल निकाला। अब ऊपर से रोज का वही कि वही, पनीर सॉफ्ट नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता ही रहता है। अरे तो तुम पनीर बनाना कम कर दो। अरे सीमा, अगर पनीर ना बना तो ऐसे मुंह बना लेते जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तुम राजेश को बोल क्यों नहीं देती कि जो भी तुम कर रही हो उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगी? अरे कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन राजेश का जवाब बस इतना होता है कि घर चलाना सीखो या अपने मायके चली जाओ। यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तुम ये पनीर कहाँ से लाती हो? मेरी मौसी ने अपने घर के पास एक डेयरी बताई थी, उसी के यहाँ से वो आधे दामों में देता है ना पनीर। मेरी नज़र में तो फिर अपनी मौसी से दोबारा बात करनी चाहिए कि दुकानदार पनीर अच्छा नहीं दे रहा। क्या पता तुम्हारी मौसी दुकानदार से बात कर ले। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। आरती अपनी सहेली सीमा की बात सुनकर अपनी मौसी रानी को फ़ोन करती है। नमस्ते मौसी, मुझे आपसे ना पनीर के सिलसिले में बात करनी थी। पहले ये बताओ कैसी हो, ससुराल वाले कैसे हैं? मौसी सब ठीक है, बस ये पनीर की डिमांड ने जान ले रखी है। अब जो नया पनीर ला रही हूँ ना, उसमें ये लोग कमियां ही निकालते रहते हैं। नए पनीर से भाई उन्हें क्या दुश्मनी हो गई? मेरे मोहल्ले के तो सब लोग इसी दुकानदार से पनीर खरीदते हैं और अभी तक कोई शिकायत नहीं। मौसी, दुश्मनी नहीं है, लेकिन महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ से पनीर लेना शुरू किया था। अरे तो अपने पति से बोलो कि वो तुम्हें कहीं से अच्छा पनीर ला कर दे। मैंने इतना कहा, पर ये मुझसे पलटकर कहते हैं कि पैसे समझदारी से खर्च करो।
पनीर मैं लूँ या तुम, क्या फ़र्क पड़ता है? मौसी आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे इतनी सी बात बच्चा, देख मेरे पड़ोस में ही तो डेयरी है, मैं जाकर अभी उससे बात कर लूँगी। आधे दाम में दे रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खराब माल देगा। मौसी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आधी टेंशन ख़त्म कर दी। जब तक मैं दुकानदार से बात नहीं कर लेती तब तक के लिए तुम वहीं से पनीर खरीद कर बना लो, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है मौसी, मैं 1 हफ्ते पास के मार्केट से पनीर खरीद लूँगी। वैसे भी जब से आपने मुझे वो दुकान बताई है तब से मेरे काफ़ी पैसे बचने लगे हैं, तो मैं 1 हफ्ते तो ये पैसे चला ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद आरती के घर कई सारे मेहमान आते हैं। आरती रोज़ की तरह पास की दुकान से ही पनीर ले आती है। बहू, मेहमानों के लिए खाने में कुछ खास होना चाहिए। पनीर मखनी, शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाओ। साथ में पनीर की कचौड़ियाँ भी बना देना। सबको हमारा खाना पसंद आना चाहिए। जी माँ जी, मैं सब संभालूंगी। सबके लिए पनीर का इंतज़ाम कर लिया है। और देखो बहू, पनीर अच्छा और ताज़ा होना चाहिए। रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक ना कटे। अभी नहीं कैसे समझाऊं कि इतने लोगों के लिए ताज़ा पनीर बाजार से लाना कितना महंगा पड़ेगा। आज उस डेयरी का थोड़ा और ताज़ा पनीर मिक्स करके उसी से काम चलाना होगा। रात का समय था, सभी मेहमान खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और आरती उन्हें खाना परोसती है। वाह भाई वाह, खाने में तो बहुत सारे पनीर के आइटम हैं। शाही पनीर की तो खुशबू ही लाजवाब लग रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये टिक्का तो बहुत बढ़िया बना है। बहू सच में ये खाना बहुत बढ़िया है। थैंक यू अंकल, जल्दी जल्दी खाइए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सभी खाना खा लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कई लोगों को पेट में दर्द और असहजता महसूस होने लगती है। मुझे लगता है पनीर में कुछ गड़बड़ थी। मेरा पेट अचानक से भारी लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं पनीर खराब तो नहीं था? ये कैसे हो सकता है? हमारा खाना तो हमेशा अच्छा रहता है। आरती बहू, ये पनीर कहाँ से लाई थी? पापा जी पास की दुकान से लाई थी, वहीं से तो हमेशा लाती हूँ। मेहमान के साथ साथ ससुराल वालों की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। आज का पनीर कुछ अलग लग रहा है, स्वाद भी बड़ा अजीब था। हाँ पापा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं क्या बात है, पर कुछ दिनों से जहाँ से भी पनीर ला रही हो, उस पनीर से किसी न किसी के पेट में दर्द ही हो रहा है। सच सच बताओ, ये सबकी सेहत का मामला है। आखिर तुमने ये पनीर कहाँ से खरीदा? आरती कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी मौसी रानी वहां पहुंच जाती है। आप सभी को नमस्कार। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आरती ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बताया था, जिसकी वजह से मैंने उसे एक डेयरी का पता दिया था। डेयरी का पता? पर आरती तो पनीर पास से ही लाती है। आपके घर इतनी दूर जाकर पनीर क्यों लाएगी? असल में आरती के पास इतना बजट नहीं था कि वो रोज़ रोज़ इतना पनीर खरीद सके, और मेरे पास की डेयरी में पनीर मार्केट से आधे रेट में मिलता था। यहाँ भी सब लोग उसका पनीर खाते थे, पर कभी किसी ने शिकायत नहीं की, तो मैंने ही आरती को रास्ता दिखाया था। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, और अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। आप सब पहले मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। आरती सबको लेकर डॉक्टर की सलाह लेने पहुँच जाती है। डॉक्टर अंकल, न जाने पनीर खाने के बाद मेरे घर वालों को क्या हो गया है, सबके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आप कुछ वक्त इंतज़ार करिए, मैं सबका हाल देखकर अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ। आप लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। आप लोगों ने जो पनीर खाया था वो ख़राब था क्या? डॉक्टर साहब, मैं रोज़ पनीर बनाती हूँ, लेकिन मैं सस्ते पनीर का इस्तेमाल कर रही थी। मुझे नहीं पता वो अच्छा था या ख़राब। क्या वो पनीर आप अपने साथ लेकर आई हैं? जी डॉक्टर, मैं वो पनीर अपने साथ लेकर आई हूँ। आपने जो पनीर इस्तेमाल किया है वो सिंथेटिक हो सकता है। ये नकली पनीर होता है जिसमें कई हानिकारक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसे तुरंत बंद कर दे, और हाँ, घर का बजट भी समझदारी से बनाइए। आरती, ये क्या किया तुमने? इतने सारे मेहमानों की सेहत खतरे में डाल दी। हाँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि ये नकली पनीर है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये सस्ता था, और बजट संभालने के लिए मुझे समझौता करना पड़ा। गुलाबो, ये हमारी गलती है। हमने आरती को इतने कम पैसे दिए कि उसे इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम सबकी मांगों ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर की बात ने ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। घर लौटने के बाद ससुराल वालों ने आरती से बात की। आरती, हमें माफ़ करना। हम पनीर के इतने शौकीन हैं कि हमने तुम्हारी परेशानी पर ध्यान ही नहीं दिया।
पापा, हमें अब से घर का बजट बढ़ाना होगा। और आरती, तुम जो चाहे बना सकती हो, हमें अब खाने में बदलाव चाहिए। आरती बहू, हम समझ गए कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी थी। तुम्हारे लिए सब संभालना कितना मुश्किल हो रहा होगा। अब से घर का बजट 2 गुना कर दिया जाएगा। भाभी, पनीर तो बना देना कभी कभी, लेकिन अब सबकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। और बहू, आपसे रोज़ पनीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको अपनी आदतें बदलनी होगी। हाँ आरती, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पहले ही तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। अब से तुम जो चाहोगी वही बनेगा। और भाभी, अब मेहमान आए या घर वाले, सबको दाल सब्जी भी पसंद करनी पड़ेगी। मैं भी ना कभी कभी ये अब आपसे पनीर बनवा कर खाऊंगा। आप सबने मेरी परेशानी समझ ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। इस घटना के बाद आरती की जिंदगी मानो बदल ही गई। उसे ना घर के खर्च के लिए ज्यादा पैसे मिलने लगे थे, बल्कि ससुराल वालों ने पनीर की जगह दाल सब्जी और अन्य व्यंजनों की तारीफ करनी भी शुरू कर दी। आरती ने सुकून की सांस ली। उसने समझ लिया कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी सीख दे जाती हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit